है। मैं आपको आज थोड़ा बहुत मैं वेस्टीज के बारे में मैं आपको वेस्टीज के बारे में तो डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन जो मुझे लगता है इस बिजनेस के थ्रू जो आगे कुछ सालों में जो होने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा आज। आप सबको पता है कि इंडिया की नंबर वन कंपनी आज के दिन में वेस्टीज हो चुकी है। इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर ले लो, इन टर्म्स ऑफ अचीवर ले लो, या इन टर्म्स ऑफ लग्जरी कार ले लो, सब सब क्षेत्र में इंडिया में इतनी सारी लग्जरी कार्स कोई भी कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नहीं दिलवाई है। दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर भी हमारा अच्छा जा रहा है, लेकिन अभी बात आती है कि व्हाट नेक्स्ट, कि अभी हम एक मकाम के ऊपर पहुंच गए, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर पहुंच गए। अब क्या होगा नेक्स्ट? अब कहाँ जाएंगी कंपनी, कहाँ हम लोग जाएंगे, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स का लेवल होगा, या कितनी इनकम कमा सकेंगे? तो उसके ऊपर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा आज, जो मुझे समझ में आता है। जैसे रामेश्वर जी ने कहा कि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस से है, एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट मैंने काम किया है, और आज के दिन में भी कंपनीज को देखना, कंपनीज की स्ट्रेटेजीज देखना, कंपनी के फिगर्स देखना, कंपनी का टर्नओवर देखना, किस तरह से बड़े बड़े कंपनीज वर्क करती है, वो जानने में मुझे बहुत रुचि होती है और मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं आज के दिन में भी ये सारी चीजें पढ़ता हूँ, बिकॉज ये मेरा, कह सकते हैं कि मेरा पैशन हो चुका है। तो जब जब ये सारी चीजों को देखता हूँ, वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग को देखता हूं, आप सबको पता होगा कि वेस्टीज ने फिलीपींस में शुरू किया था। तो आज के दिन में मुझे बहुत प्राउड है कि फिलीपींस में मैंने अपनी नई लाइंस डाली है और उन नए लाइंस को क्वालिफाई किया है। और लास्ट मंथ गोल्ड डायरेक्टर लेवल के ऊपर जो हमारा फिलीपींस का डाउन लाइन है, उसका 1.25 लाख रुपए का चेक निकला एट गोल्ड डायरेक्टर लेवल। 68,000 पेसोस, यानी कि 70,000 पेसोस वहां की करेंसी अगर हम ले ले तो करीबन 1.25 लाख रुपया इंडियन करेंसी बनती है गोल्ड लेवल के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि फील्ड में जाके वहां पे हमने काम किया, नए लोगों के साथ काम किया, बेस लेवल के ऊपर बेसिक के थ्रू काम किया। और आपको जान के ताज्जुब होगा, वहां पे हमने काम क्या किया। हमने कोई बड़ी मीटिंग्स नहीं की, मोटिवेशनल मीटिंग्स नहीं की, हमने कोई बड़े बड़े नारे नहीं लगाए। हमने वहां पर जाके होम मीटिंग की और प्रोडक्ट का डेमो बताया। वहां पर फ्लैक्स सीड ऑयल और हमारा स्क्रब, फेस स्क्रब और जो नेचुरल स्क्रब है वो, और फ्लेक्सीड ऑयल, ये दोनों के डेमो इतने हिट हो गए हैं कि आज के दिन में फिलीपींस में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बिकता है वो फ्लेक्सीड ऑयल है। तो हमने वहां पर काम किया, वहां पे नेटवर्क बनाया। घाना में मैंने नेटवर्क बनाया। इंटरनेशनल बहुत सारे कोचेस को मैं सुनता हूँ, इंटरनेशनल बहुत सारे दोस्त थे मेरे जो नेटवर्किंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इन सबको जब मिलते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड भी एक्सपांड होता है, आपका होराइजन वाइड हो जाता है। तो ये जब सब इन इन लोगों को मिलते हैं, देश की परिस्थिति जानते हैं कि इंडिया कहाँ जा रहा है, इंडिया का लक्ष्य क्या है, इंडिया कहाँ वर्ल्ड में, इंडिया इंडिया कौन से मैप के ऊपर है, तो ये जब सब कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उसका निष्कर्ष जो मुझे समझ में आया है वो यही है कि आप सबको मालूम है कि जिस तरह से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है आज के दिन में, बहुत जल्द हम टॉप सुपर पावर में डेफिनेटली होंगे कुछ आने वाले सालों में। यानी कि हम जो वर्ल्ड के टॉप कंपनीज होंगे, टॉप वर्ल्ड के टॉप देश होंगे, उसमें इंडिया का नाम गिना जाएगा। और इंडिया का ये नाम इसलिए गिना जाएगा क्योंकि सब कहते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आज के दिन में यंगेस्ट पॉपुलेशन है। यानी कि हमारे देश में करीबन 65% लोग ऐसे हैं जो यंग है। और यंग जब पॉपुलेशन होता है तब कंजम्पशन आपका बहुत बढ़ता है। आप, अगर आपको समझना है तो आप जापान को कंपेयर करें। जापान में जो पॉपुलेशन है वो करीबन 80% लोग ओल्ड एज के लोग हैं। जब ओल्ड एज के लोग होते हैं तो क्या होता है, उनका खाना पीना लिमिटेड हो जाता है, उनका रहना लिमिटेड हो जाता है, वो स्पेंड नहीं करते। यानी कि जापान की अगर बात करें तो कुछ टाइम में इनका स्पेंडिंग बहुत कम हो जाएगा। और जब पॉपुलेशन आपका यंग होता है तो पॉपुलेशन में लोग स्पेंड ज्यादा करते हैं, लोग फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो लोग दो तरह तरह के प्रोडक्ट लेते हैं, लोग अपना हेल्थ का अच्छा ध्यान रखते हैं। और जो 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 एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा जो हमारा एडवांटेज है वो है हमारी यंग पॉपुलेशन और वो है हमारी कंजम्पशन।
कंजम्पशन का मतलब है कि आज के दिन में जिस मात्रा में, जिस वॉल्यूम में जो इंडिया में कंज्यूम होता है वो किसी भी देश में नहीं होगा। हमारी आबादी इतनी है जो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, और उसके अंदर अगर आप देखें तो कंजम्पशन भी होगा, वो बहुत प्लस में होने वाला है। जब ये सारी चीजों को अगर हम कहते हैं कि जो जिक्सॉ पजल की तरह जब हम ये एक दूसरे के साथ जब मिलाते हैं तो निष्कर्ष में यही निकलता है कि अगर इंडिया का कंजम्पशन हाई होता है, इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप पे आती है, तो उस समय नेटवर्क मार्केटिंग और हमारी जैसी कंपनी जो प्रोडक्ट रिलेटेड है, खास करके ध्यान रखना जो प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी है उनका कंजम्पशन भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई के ऊपर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से देश अपना आगे जाएगा, उस तरह से वेस्टीज जैसी कंपनी जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनकी फैक्ट्रीज है और वंडरफुल प्रोडक्ट बनाती है, उनका कंजम्पशन भी बहुत हाई होने वाला है। पिकी का रिपोर्ट कहता है कि 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है, और अभी हमारा टर्नओवर कितना है जो सारी कंपनीज मिलकर कर रही है, वो करीबन 15,000 कर रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से 5 टाइम्स टर्नओवर बढ़ने वाला है 2025 तक। अब आप सोचिए कि 2025 तक 5 टाइम्स बढ़ेगा, उसमें अगर आपका टर्नओवर, अगर वर्ल्ड जो इंडिया का टर्नओवर तो बढ़ ही जाएगा, बट अगर आपका टर्नओवर अगर आप दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 10 गुना अगर करते, तो आप सोच सकते कि आप कितना रेवेन्यू यानी कि आप कितना पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, आप एक चीज समझिए कि छोटे मोटे ब्लॉक्स, छोटे मोटे हर्डल्स आएंगे बिजनेस करने के लिए, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका विजन साफ है, अगर आप चाहते हैं कि यस मैं डट के काम करूं, तो डेफिनेटली जो लोग डट के काम करेंगे, जो लोग बेसिक काम करेंगे, उनको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, और बेस्ट बात है कि वो हमेशा ग्रोथ करते रहेंगे अपने नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट चेक के लिए। सो जो मुझे समझ में आ रही वो बात सिंपल है कि अगर देश की तरक्की होगी, उसके अंदर वेस्टीज की तरक्की भी होगी, अगर वेस्टीज की तरक्की होगी तो वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर की भी तरक्की होगी। लेकिन लेकिन बिजनेस को छोड़ के नहीं काम होगा, बिजनेस को पकड़ना पड़ेगा और बेसिक बातें बार बार दोहरानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको मेरा फिलीपींस का एग्जांपल दिया, मैं किसी भी शख्स को नहीं जानता था, फेसबुक के थ्रू मैंने वहां पर अपना प्रचार शुरू किया, फेसबुक के थ्रू मैंने उन लोगों को स्पॉन्सर किया, और जब मैं गया वहां पर तो मैंने उनके साथ कई होम मीटिंग्स की, एक होम मीटिंग नहीं। और मैं आज प्राउडली कहता हूं कि मुझे होम मीटिंग करने में कोई भी शर्म नहीं है, भले मैं एम्बेसडर लेवल के ऊपर हूं, मैं वेस्टीज का सेकंड टॉप मोस्ट रनर हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि बेसिक काम करना है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है, यही मेरे को करना है। सो बेसिक मैंने काम किया वहां पर, और आज देखो कि वहां पर जो टॉप अर्नर है वो मेरे टीम से है। आज फिलीपींस का ऑलमोस्ट 80% जो टर्नओवर हो रहा है वो अपने मिलियनर वर्ल्ड वाइड टीम से हो रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी सिंपल कि बेसिक काम करते रहो, लोगों को ढूंढना पड़ता है, लोग मिलते नहीं है, लोगों को ढूंढना पड़ता है। गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है आपको, तो लोगों को ढूंढना पड़ता है आपको। और जब लोगों को ढूंढेंगे तो सही अगर सिस्टम के साथ उनके साथ काम करेंगे और एक बार उनको अगर समझा देंगे, एक बार बिजनेस मॉड्यूल समझा देंगे, एक बार उनको किस तरह से अर्निंग आती है समझा देंगे, आपका काम हो जाता है। मैं फिलीपींस 3 महीने हो गए मुझे जाके, लेकिन 3 महीने में मैं यहाँ पर इंडिया में हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस वहां पर हर महीने करीबन 50% ग्रोथ ले रहा है बिजनेस। सो कहने का मतलब मेरा सिंपल है कि लोगों को समझाइए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार काम करना पड़े, करिए, बेसिक काम कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, उनके साथ प्रोडक्ट का डेमो बताइए, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे लीडरशिप उभरती जाएंगी, और ये बिजनेस पूरे लीडरशिप का बिजनेस है। जो भी आपको लगता है कि जो लीडरशिप ले सके उनके साथ काम कीजिए, उन लोगों के साथ काम कीजिए जो पॉजिटिव है, उन लोगों के साथ काम कीजिए जिनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का विजन है, उन लोगों के साथ काम कीजिए जो एक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि वो खुद होम मीटिंग करे, वो खुद प्लान बताए, उसको खुद को अंदर से होना चाहिए। ये आपके करेक्ट लोग हैं जिनके साथ आपको काम करना है। अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं, आपके थ्रू प्रोडक्ट्स लेंगे, वैसे भी लोग हमारे बिजनेस में जरूरी है, उनको प्रोडक्ट्स की सर्विस दीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारा विजन ये होना चाहिए कि हम अपने नीचे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में लीडरशिप डेवलप करें, ताकि वो ग्रुप आपका स्टेबल हो जाए, और वहां से आप फोकस हटा के फिर और ग्रुप के ऊपर फोकस करके नए चेक्स के ऊपर और नए लेवल्स के ऊपर चले जाए। सो बेसिक काम करना कभी भी
आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, जो आज के दिन में मुझे बिल्कुल नहीं आती है। मैं आज के दिन में भी लोगों के घर पे जाके होम मीटिंग करता हूँ और प्रोडक्ट का डेमो बताता हूँ। मुझे कभी भी ये फील नहीं होता है कि फ्लेक्स का डेमो मैं क्यों बताऊं। मैं जब भी फ्लेक्स की बोतल खोलता हूं तो मुझे उसमें फ्लेक्सीड नहीं दिखाई देता है, बट मुझे उसमें पैसे दिखाई देते हैं, मुझे उसमें मेरे बेटे का भविष्य दिखाई देता है। सो कहने का मतलब है कि देखने देखने के दृष्टिकोण के ऊपर है कि आपको उसमें क्या दिखाई देता है। किसी को सिर्फ फ्लेक्स दिखाई देगा, किसी को एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखाई देगा, किसी को और कुछ दिखाई देगा, किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो मुझे दिखता है, मुझे उसमें मेरे बेटे का भविष्य दिखता है, मुझे उसमें पैसे दिखते हैं, मुझे उसमें सोना दिखता है। और यही सब चीजें करके हम लोगों ने ये मकाम हासिल किया है और आज के दिन में भी रुके नहीं है, कंटिन्यूस काम करते हैं। मैंने कभी भी, मैंने वेस्टीज के करियर की बात करता हूँ, मैंने कभी भी अपने साइड वॉल्यूम के ऊपर मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी फ्रंट में बहुत सारे फ्रंट बनाए और उनके साथ काम किया है। लास्ट मंथ करीबन 19 लेग से मैंने एलओबी निकाली है और करीबन 23 22 21 या 22 लेग मैंने क्वालिफाई किए हैं। सो जरूरी नहीं है कि ये आप 2 ही लेग के ऊपर काम करें या 4 लेग के ऊपर काम करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। उन लोगों के साथ काम करो जो पॉजिटिव है, वापस मैं कहता हूँ, जिनको जो जो सपना देखते हैं उन लोगों के साथ काम करो, जो पॉजिटिव है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का विजन देखते हैं उन लोगों के साथ काम करो, जो एक्शन लेते हैं उन लोगों के साथ काम करो। ये आपके सही लोग हैं, सही लोग, इनको 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 पहचानिए और उनके साथ काम करना शुरू कीजिए। वेस्टीज में अगर पैसा कमाना है तो ईगो नहीं रखना है। ईगो आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप ईगो रख सकते हैं या तो पैसा रख सकते हैं आपके जेब में। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या रखना है, ईगो रखना है या पैसा रखना है। मैंने चूज किया पैसा रखने के लिए, इसलिए मैंने ईगो को क्विट कर दिया। तो मुझे कोई शर्म नहीं आती किसी के घर जाके वो मीटिंग करने में, मुझे कोई शर्म नहीं आती है फ्लेक्स का डेमो दिखाने में, मुझे कोई शर्म नहीं आती है स्क्रब का डेमो दिखाने के लिए, मुझे कोई शर्म नहीं आती है वन ऑन वन मीटिंग करने के लिए। बिकॉज मैंने डिसाइड किया है कि एक जेब दिया है भगवान ने, उस जेब के अंदर या तो मैं पैसा रखूंगा या ईगो रखूंगा। सो मैं बहुत क्लियर हूं कि मैं उसमें पैसा रखना चाहता हूं। आप क्लियर हो उसमें क्या रखना चाहते हैं? अगर क्लियर है तो थम्स अप दिखाइए। सो ये बेसिक काम करने हैं। जो नया प्रोडक्ट आया है सीएमडी, एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। ये अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि प्रोडक्ट कई साल से मार्केट में चल रहा है और इसके इतने इतने अच्छे टेस्टिमोनियल्स आए हैं। ऑफ कोर्स कुछ टेस्टिमोनियल्स हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते या कुछ टेस्टिमोनियल्स हम बता नहीं सकते, बट इट इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। तो जब भी किसी के यहाँ घर पे होम मीटिंग जाओ, आपके पास फ्लेक्स था, अभी तक आपके पास था, और स्क्रब का डेमो था, आपके पास विटामिन सी का डेमो दिखा सकते हैं, और सबसे बड़ा जो डेमो दिखा सकते हैं वो सीएमडी का जो इंस्टेंट है। तो 3-4 डेमो दिखा सकते हैं आप। उसका जो लाइट बल्ब का डेमो दिखा सकते हैं, अल्कलाइनिटी का डेमो बता सकते हैं, आप उसके अंदर एनर्जी आती है वो डेमो बता सकते हैं। सो ये एक ऐसा एक्सीलेंट प्रोडक्ट वेस्टीज लेके आई है कि जो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, पहली बात तो, बिकॉज इसकी डिमांड इतनी सारी है। दूसरी बात, वेस्टीज कई साल से ये प्रोडक्ट के ऊपर ट्राई कर रही थी लाने के लिए, लेकिन इस प्रोडक्ट का जो पेरेंट कंपनी है, ये प्रोडक्ट हम अमेरिका से इंपोर्ट करते, ये इंडिया में नहीं बनता है, अमेरिका से इंपोर्ट करते ये प्रोडक्ट। और पहले जो कंपनी को दे रही थी, जो अमेरिकन कंपनी पहले किसी और कंपनी को दे रही थी, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए वेस्टीज ये प्रोडक्ट लेके नहीं आ सकी। अब जबकि इनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तब वेस्टीज ने ये चांस लिया, उस कंपनी को प्रपोज किया, और आज उसका नतीजा ये है कि आज हम सीएमडी आज वेस्टीज के थ्रू हम सबको मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वेस्टीज जी तोड़ लगा के काम कर रही है। हम सब लकी है कि हमें वेस्टीज जैसी कंपनी मिली है, क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर देखो कंपनी में सारे डायरेक्टर सारे बहुत वेल सेटल्ड है। आप मिस्टर गौतम बाली की बात करें या कन्वर बीर सिंह की बात करें या दीपक सूद सर की बात करें या मिस्टर अनुकूल अग्रवाल की बात करें, ये सब अपने लाइफ में वेल सेटल्ड है, इनको कोई पैसे का जरूरत नहीं है। ये सब लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए, लेकिन फिर भी दिन रात कंपनी में ये काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? पैसों के लिए काम नहीं कर रहे।
इनका कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि पैसे के लिए काम करें, लेकिन ये काम कर रहे हैं हमारे लिए। इसलिए काम कर रहे हैं कि जो नए लोग आते हैं, किस तरह से नई लीडरशिप, किस तरह से नए नए अचीवर खड़े करें, किस तरह से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाए, किस तरह से ज्यादा लोगों को सफल बनाए, यही इनका मकसद है। तो ये प्रमोटर्स आज के दिन में चुप नहीं बैठे हैं। अभी अभी थाईलैंड का प्रमोशन आया, अगर आप हिसाब लगाए तो कंपनी ने, मुझे जो समझ में आता है, कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपया अपनी जेब से लगाया है कंपनी ने। अब आप सोचो कि कौन सी कंपनी ये सब करेगी, क्योंकि थाईलैंड का प्रमोशन आज आप, हम तो इतना घूमते विदेश, हमें पता है कि कॉस्टिंग कितनी होती है। आज 4 नाइट्स 5 डेज की ट्रिप अगर थाईलैंड को अगर लेके जाता है तो मिनिमम एक आदमी का जो खर्चा होता है 60 से 70 हजार रुपए का, 70 से 80 हजार रुपए का खर्चा एक आदमी का ले लो। अब अभी मुझे बताओ ना कि कोई और कंपनी होती तो सोचती कि क्यों प्रमोशन डालना है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। मेरी बात समझ में कुछ आप ले रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रमोशन डालने की क्या जरूरत है। तो फिर भी कंपनी ने क्या सोचा, नहीं प्रमोशन डालते हैं, इससे लोगों के चेक्स बढ़ेंगे, नई लीडरशिप आएगी और साथ साथ में नए अचीवर्स खड़े होंगे। इस वजह से इन्होंने ये प्रमोशन डाला। ये क्यों डाला, क्योंकि कंपनी हमारे बारे में सोचती है, सिंपल। क्यों सीएमडी ड्रॉप्स क्यों लेके आए, क्योंकि कंपनी हमारे बारे में सोचती है। क्यों सबलिंगुअल स्प्रे लेके आए, क्यों आज के दिन में किसी नेटवर्क मार्केटिंग के पास सबलिंगुअल स्प्रे नहीं है। क्यों उन्होंने वेस्टीज के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट डाला है, क्योंकि हमने उनको जबान दी है कि हम इतना माल बेचेंगे आपका, और हम बेच रहे हैं उतना। सो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें किसके लिए हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हो रही है। और जिस तरह से हमारी कंपनी जो प्रोफेशनल वे में सब कुछ काम करती है, या आगे और भी प्रोफेशनल होगा। और मेरी बात को खास करके गौर करके आप इसको रिलेट कीजिए, अगर देश की तरक्की होगी तो वेस्टीज की तरक्की होगी, और वेस्टीज की जब तरक्की होगी तो हम सब की तरक्की होगी। ये चीज हमेशा जहन में रखिए, और ये होने वाला है। आने वाले 3-4 सालों में इंडिया की पूरी काया बदलने वाली है, पूरा इंडिया बदलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। विदेशों की तो हालत खराब हो चुकी है। अभी अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है कि अमेरिका में 3 बड़े बैंकों ने दिवालिया निकाल दिया है। 3 बड़े बैंकों ने दिवालिया निकाल दिया है, और वहां की बहुत सारे देशों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन इंडिया हमारा एक ऐसा सुपर पावर बनने जा रहा है कि यहाँ पर हम उल्टी नहीं, हमारी गिनती सीधी शुरू हो गई है, और हम वर्ल्ड में टॉप 5 इकोनॉमी में डेफिनेटली आएंगे। तो यही, अगर देश की तरक्की होगी तो वेस्टीज की तरक्की होगी, वेस्टीज की तरक्की होगी तो डेफिनेटली हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स फील्ड में काम कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिक काम कर रहे हैं, डेमो बता रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, डेमो बता रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, नई लीडरशिप को हेल्प कर रहे हैं, उनकी डेफिनेटली तरक्की होगी। और वो दिन दूर नहीं है कि आप सब लोग जो आज मीटिंग में करीबन 90 लोग हैं, ये दिन दूर नहीं कि अगर ये 90 लोग भी डिसीजन ले लेते हैं तो अपने घर के बाहर मर्सिडीज जरूर खड़ी कर सकते हैं, जरूर खड़ी कर सकते हैं। बिकॉज वेस्टीज के प्लान के अंदर इतना पावर है, वेस्टीज के प्रोडक्ट के अंदर इतना पावर है, वेस्टीज का जो वेस्टीज के जो अलग अलग डीएलसीपीज है, यानी कि इतनी बड़ी पहुंच आज के दिन में किसी कंपनी, वर्ल्ड की किसी कंपनी के पास नहीं है, जितने हमारे डीएलसीपीज, डीसीसीज और जो हमारी पहुंच है, वो पहुंच किसी कंपनी के पास नहीं है। छोटे मोटे प्लेयर्स है, बट वो कब तक चलेंगे, कितने चलेंगे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि वेस्टीज नई ग्रोथ के लिए, नई दिशा में जाने के लिए, वेस्टीज नए लेवल के ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से तैयार है। हमारी फैक्ट्री जो है 2025 तक जो हमारा टर्नओवर होगा, उसके लिए हमारे फैक्ट्रीज भी सक्षम है। मैं देख के आया हूं अपनी फैक्ट्रीज, मैंने देखी हमारी फैक्ट्रीज की किस तरह से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। और आप लोगों को आज, मैंने तो कभी ये बात शेयर नहीं की, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जब मैं फैक्ट्री गया था तो फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़े, जिसको हम कहते हैं कबर्ड या सेफ बोल सकते हैं, जो बैंक में हम देखते हैं ना, बड़े सेफ होते हैं, जो सेफ डिपॉजिट लॉकर होते हैं या सेफ्स होते हैं, तो उस तरह से फैक्ट्री में भी वो बड़ा सेफ था। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि फैक्ट्री में इस तरह से का सेफ क्यों है। तो मैंने जस्ट पूछा वहां पर कि ये सेफ में क्या रखते हैं आप। जाहिर सी बात है कैश तो रखता नहीं हो कोई वहां पे, या ज्वेलरी तो रखते नहीं है।
तब उन्होंने मुझे समझाया कि हर एक बॉटल जो हमारी प्रोडक्शन होती है, उसके हर एक बैच के 12 सैंपल्स इस सेफ में स्टोर होते हैं। यानी कि आज समझो एलोवेरा का एक बैच निकला, समझो बैच नंबर 400 निकला, तो वो 400 के 12 बॉटल उस सेफ में स्टोर होती है। कल जाके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी होता है, तो वो जो सेफ में रखा है, जो 400 बैच का जो 12 बॉटल है, उसमें से वो लोग टेस्ट कर सकते हैं और आगे अगर उसमें कुछ सुधारा करना है तो वो कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैचेस वो स्टोर करते हैं अंदर कबर्ड के अंदर, बड़े बड़े सेफ के अंदर, ताकि कभी भी हमें प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके अंदर हमें कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये बहुत छोटी सी साधारण बात है, लेकिन मुझे टच कर गई कि देखो कितना बड़ा और कितना सब कुछ करना पड़ता है एक फैक्ट्री चलाने के लिए। तो दोस्तों, वेस्टीज का मैं आपको क्लियर कट फंडा सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि ये लोग जो जो भी हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारे जो मैनेजर्स है, वो सबका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से एक वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटरशिप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे आउट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दे सके, ताकि वो अपने जैसे और लोगों को इस बिजनेस में लेके आ सके। सो बहुत बहुत अमेजिंग काम होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। देश अपना हमारा आगे बढ़ रहा है, साथ साथ देश आगे बढ़ेगा तो वेस्टीज भी आगे बढ़ेगा, और वेस्टीज अगर आगे बढ़ेगा तो वेस्टीज का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रॉपरली काम करेगा वो भी आगे बढ़ने वाला है। फिर से कहूंगा कि ये जितने भी लोग हैं, अगर आज डिसीजन लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम आगे के 3 साल तक इस बिजनेस में पकड़ के रखेंगे, हो मीटिंग करेंगे, वादा करते हैं हम लोग अपने अपलाइन से कि हर दिन मैं एक प्रोडक्ट का डेमो बताऊंगा या 2 प्रोडक्ट का डेमो बताऊंगा, और हर दिन मैं अपने खुद एक होम मीटिंग करूंगा और अपने ग्रुप में होम मीटिंग का कल्चर जो है वो और स्प्रेड करूंगा। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि आपके घर में मर्सिडीज आपके घर के आंगन में होंगी, और बच्चे कहेंगे कि पापा अभी तो एक मर्सिडीज लाए हैं, अभी दूसरी कब ला रहे हो। यस, ये 110% पॉसिबिलिटी है। मैंने ये सब कुछ अपनी लाइफ में देखा है। मैं जब वेस्टीज में जब आया था तो मैं पूरी तरह से टूट चुका था, फाइनेंशियली मैं जीरो हो चुका था, मेंटली भी कोई ग्रोथ नहीं थी, और क्या करे, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज जो जिंदा थी वो मेरे सपने थे। मेरे अंदर जो एक ही चीज जिंदा थी वो वो वही थी कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, और सपने बहुत सारे थे मेरे। मैंने वेस्टीज में काम करना शुरू किया। पहला महीना जब मैंने शुरुआत की, मैं घर से 23 दिन घर के बाहर था, और मैं पागल हो चुका था लोगों को प्लान बताने के लिए। जो भी आता था मेरे 3 फुट के दायरे में, वो मेरा प्लान जरूर सुन के जाता था, और मुझे याद नहीं कि मैंने किस तरह से काम किया है। रात को इतनी अच्छी नींद आ जाती थी क्योंकि आपने इतने सारे प्लान बताए, तो बॉडी भी आराम मांगता है। और दूसरे दिन फिर से मैं उसी उमंग के साथ खड़ा होकर वापस लोगों को प्लान बताता था। मैं जज नहीं करता था ये पर्सन ज्वाइन होगा, ये पर्सन क्या लेवल के ऊपर है, और इस तरह से धीरे 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 करके मैंने अपना नेटवर्क बनाया। जैसे मर्सिडीज की बात करता हूं, मैंने कहा कि एक नहीं, 2 डेफिनेटली आ सकती, उससे ज्यादा भी आ सकती है। मेरे साथ भी मैंने वेस्टीज के कार फंड से एक नहीं बल्कि 2 मर्सिडीज बेंज अचीव की है। और मेरा अभी भी ये मानना है कि ये तो बस सिर्फ शुरुआत है। अब जो कुछ भी अभी देख रहे हैं वो एक सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, और बहुत कुछ होने वाला है। जून महीने या जुलाई महीने में जिस तरह से सीएमडी हमने निकाला है, उसी तरह से और एक अमेजिंग प्रोडक्ट निकालने वाले हैं जो किसी के पास नहीं है। जो मैं पूछना मत मुझे कि कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आने वाला है। जून या जुलाई में उसका हम लॉन्चिंग देखेंगे। तो एक के बाद वेस्टीज आपके लिए जो काम कर रहा है वो अमेजिंग काम कर रहा है। एंड बस हमें सिर्फ एक डिसीजन लेने की देरी है कि वी हैव टू डिसाइड कि हमें कहाँ जाना है। देश आगे बढ़ेगा, साथ साथ वेस्टीज भी आगे बढ़ेगा, और साथ साथ वेस्टीज के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं फिर से रामेश्वर जी को बुलाना चाहूंगा। आप आए यहाँ पर, आपने मुझे सुना, मेरे व्यूज को देख आपने आपने सुना। थैंक यू सो मच, और हम मिलते रहेंगे ऑफलाइन।